चलिए अब हम समझ लेते हैं, लास्ट रह गया है स्किन के बारे में, यानी कि त्वचा के बारे में। इससे पहले हमने समझ लिया था जीभ के बारे में, ठीक है। तो डालते हैं यहाँ पे, लास्ट रह गया 5वां, त्वचा यानी कि स्किन। त्वचा के बारे में, ठीक है। ये त्वचा जो होता है, इस त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है इसका अध्ययन। अब बात करें ये त्वचा की, तो ये मिलकर बना होता है संयोजी उत्तक का। किसका? संयोजी उत्तक का। संयोजी उत्तक का बना हुआ होता है। अब बात करें, देखो त्वचा जो होता है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। प्रश्न जो पूछेगा वो दो तरीके से पूछेगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग तो त्वचा, क्योंकि जो त्वचा जो होती है वो भी हमारे शरीर का अंग ही है। लेकिन शरीर में सबसे बड़ा अंग हमारा लीवर होता है। क्या होता है? लीवर। तो ये क्या होता है? ये शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। क्या होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अब बात करें इसके लाइफ टाइम की, तो त्वचा का जो जीवन काल होता है, इसकी जो टाइमिंग होती है, त्वचा की जो जीवन होता है, लाइफ टाइम ही करते हैं, लाइफ टाइम वो लमसम 4 वीक या 1 मंथ, 4 वीक या 1 मंथ, 28 डेज। कितना होता है? 28 डेज या 28 डेज होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है एज पे, क्योंकि जो हमारी देखो जो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो भी मतलब रिकवर होती रहती है धीरे धीरे। तो इसकी जो डिपेंड करती है एज पे, ये एज पे डिपेंड करता है। किस पे? एज पे डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है। अब बात करें इसकी त्वचा के कार्य की, तो यहाँ पे डालते हैं त्वचा के कार्य। किसके? त्वचा के कार्य। ये त्वचा के कार्य कई होते हैं। पहली बात, ये जैसे रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा। ये रक्षा करता है कीटाणुओं से। ये जो त्वचा जो हमारी होती है ये कीटाणुओं से रक्षा करती है कि हमारे शरीर में क्या होता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। ये एक एंजाइम होता है जो कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। तो क्या करता है? ये कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। कीटाणु में क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम, जो मारने में मदद करता है। और दूसरा होता है, ये क्या करता है? ये यूवी रेस। किससे? यूवी रेस। यूवी रेस से रक्षा करता है। ये यूवी रेस जो होता है ये सूर्य का पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनसे इफेक्ट पड़ता है। अगर जो ओजोन लेयर जो होती है, अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो यूवी रेस से हम लोगों को खतरा रहता है। जो गोरे गोरे लोग होते हैं उन्हें यूवी रेस से स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें मेलानिन पाया जाता है। किसमें? त्वचा में क्या पाया जाता है? मेलानिन। त्वचा में मेलानिन पाया जाता है। ये मेलानिन क्या करता है? यही कलर को डिसाइड करता है। क्या करता है? कलर को डिसाइड करता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति में मेलानिन की मात्रा ज्यादा होगी तो उसका कलर ज्यादा काला होगा, और कम होगी तो गोरा सा होगा, हल्का भभकौआ होगा। तो यूवी रेस से मदद कौन करता है? ये मेलानिन जो एंजाइम होता है ये मदद करता है। किसको? मेलानिन हार्मोन मदद करता है यूवी रेस से। किससे? यूवी रेस से। अब बात करें
जो विटामिन डी होती है, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी का संश्लेषण भी कहां से होता है? त्वचा से ही होता है। सूर्य के प्रकाश में जो विटामिन डी बनाता है, सूर्य के प्रकाश में जो विटामिन डी से संश्लेषण करता है और हमें ऊर्जा मिलती है, वो कौन करता है? ये त्वचा, स्किन करती है। ये विटामिन डी से क्या करती है? संश्लेषण। संश्लेषण क्या करती है? संश्लेषण। विटामिन डी क्या करती है? सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण करती है। सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण करने का काम कौन करती है? ये करती है त्वचा। अब बात करें ताप से। ताप, ये जो त्वचा जो होती है, ये ताप को भी नियंत्रित करती है। क्या करती है? ताप को नियंत्रित करती है। हमारे शरीर का जो ताप होता है, बॉडी का जो ताप होता है स्किन का, वो 37 डिग्री सेल्सियस, या तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। क्या होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या होता है? हमारे शरीर के टेम्परेचर को स्थगित कर देती है। क्या कर देती है? कि हम इतने टेम्परेचर, इतना या तो इतना, ये सेल्सियस में है और ये फ़ारेनहाइट में है। ये टेम्परेचर को भी मतलब वातावरण के हिसाब से सेट करती है। कौन करती है? स्किन करती है। क्या करती है? स्किन करती है। ठीक है। टेम्परेचर को स्थिर करने का काम कौन करती है? त्वचा करती है। अब बात करते हैं तीसरा। देखो, पहला हो गया ये रक्षा, दूसरा हो गया ताप, ताप। अब तीसरा होता है ये त्वचा। ये दो काम करती है। जो त्वचा जो होती है, ये शरीर से दो काम करती है। एक होता है उत्सर्जन, और दूसरा होता है अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। उत्सर्जन में मैंने बताया था, जो त्वचा जो होती है शरीर से उत्सर्जित करती है। उत्सर्जन चैप्टर में मैंने बताया था, जो त्वचा होती है वो हमारे शरीर में पसीना के रूप में सैल्ट यानी कि नमक को निकालती है और सीबम को निकालती है। तो किसको निकालती है? ये उत्सर्जन के रूप में पसीना और सीबम को। एब्जॉर्प्शन करती है। जैसे हम कोई चीज को जब त्वचा पर लगाते हैं तो त्वचा उसे सोखने का काम करती है। जैसे कोई क्रीम लगाते हैं, कहीं वो लगाते हैं, जल्दी कर यार, क्रीम लगाते हैं या कोई दवा लगाते हैं, तो क्या होता है? उसे एब्जॉर्प्शन का करने का काम कौन करता है? त्वचा करती है। कौन करता है? त्वचा करती है। तो एब्जॉर्प्शन मतलब कि अवशोषण। जैसे क्रीम या दवा या तेल, इन चीजों क्या करता है? अवशोषण करने का काम कौन करता है? त्वचा करती है। कौन करती है? त्वचा करती है। ठीक है। ये इसका हो गया त्वचा का। आम समझते हैं लेयर ऑफ स्किन। किसकी? लेयर ऑफ स्किन के बारे में। तब तक चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब चलते हैं स्किन ऑफ लेयर के बारे में। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको मैट दे रहे हैं। करे हट मनता है फालू फालू वाले मोटर की कर रो यार, अगर की काल लगी नहीं तो यार तुम्हारे टाइम अपनी पड़ी। चलिए अब हम समझते हैं स्किन ऑफ लेयर, लेयर्स ऑफ स्किन के बारे में। किसके? लेयर्स ऑफ स्किन, लेयर्स ऑफ स्किन, स्किन के बारे में। त्वचा की परतें, त्वचा की परत। ठीक है। त्वचा की जो परतें होती हैं वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। ठीक है। जिसमें एक होती है एपिडर्मिस। कौन सी होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस
जिसे अधिचर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में? अधिचर्म, अधिचर्म कहा जाता है। और एक होती है डर्मिस। क्या होती है? डर्मिस, डर्मिस, एक डर्मिस होता है जिसे चर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चर्म। ठीक है, ये इसकी होती है लेयर है। ये सबसे एपिडर्मिस जो होती है ये सबसे बाहरी लेयर होती है। कौन सी होती है? बाहरी लेयर होती है। ये सबसे बाहरी लेयर होती है। कौन सी? एपिडर्मिस। ये बाहरी परत होती है, बाहरी परत होती है। ये क्या करती है? देखो, ये सबसे बाहरी परत होती है। इसकी जो मतलब कि परतें होती हैं, देखो ये तो मतलब त्वचा जो होता है, जैसे एक यहाँ पे समझिए, एक हो गया एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, उसके बाद होती है डर्मिस, उसके बाद होता है फैट। क्या होता है? फैट। तो जो एपिडर्मिस होती है इसमें भी 7 लेयर होती है। कितनी होती है? 7 लेयर। तो एपिडर्मिस की भी कितनी लेयर होती है? 7 लेयर, 7 लेयर होती हैं। कितनी? 7 लेयर, 7 लेयर होती हैं। ठीक है, और इसमें कोई ब्लड नहीं पाया जाता क्योंकि ये त्वचा की सबसे ऊपरी परत होती है। ये क्या होती है? त्वचा की सबसे ऊपरी परत, त्वचा की सबसे बाहरी कहो या ऊपरी परत कहो। ठीक है, इसमें कोई ब्लड नहीं पाया जाता, यानी कि नो ब्लड, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? ब्लड। इसीलिए कभी देखा हो जब हल्का सा खरोचते हैं ना तो ब्लड नहीं निकलता है, भूरा भूरा हो जाता है, वो एपिडर्मिस ही होता है। क्या होता है? एपिडर्मिस। और इसी एपिडर्मिस में ही क्या पाया जाता है? मेलानिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेलानिन। मेलानिन की मात्रा किसमें पाई जाती है? एपिडर्मिस में। किसमें? एपिडर्मिस में। अब बात करते हैं डर्मिस। किसकी? डर्मिस की। ये डर्मिस क्या होती है? ये त्वचा की आंतरिक लेयर होती है। ये सबसे बाहरी होती है। ये त्वचा की उसकी नीचे वाली लेयर होती है, यानी कि आंतरिक लेयर, आंतरिक लेयर होती है, आंतरिक लेयर होती है किसकी? त्वचा की। ठीक है, ये त्वचा की आंतरिक लेयर होती है। इस जो डर्मिस जो होती है इसमें सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ग्रंथियां। जैसे त्वचा में हमारी जो ग्रंथि होती है जो स्राव करती है, तो ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं? एपिडर्मिस में। ग्रंथियां हुई वो किसमें पाई जाती हैं? एपिडर्मिस में। और एपिडर्मिस को ही, इस एपिडर्मिस की लेयर को ही क्या हो जाता है? जो उद्योग होता है चमड़ा, जो जैसे चमड़ा बोला जाता है, वो डर्मिस ही होता है। ये एपिडर्मिस नहीं होता, सॉरी, डर्मिस। ये उद्योग में, किसमें? उद्योग में। ग्रंथि का स्राव कहां पर होता है? तो स्राव, स्राव कहां पर होता है? डर्मिस में। और जितने भी औद्योगिक क्या होते हैं? औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक कार्य होते हैं, औद्योगिक कार्य, जैसे जैसे चमड़े की कई चीजें बनती हैं, बैग बनता है, पर्स बनता है, बेल्ट बनता है, वो इसी की बनती है। किसकी? डर्मिस की। किसकी? डर्मिस की। जैसे एग्जांपल में ले लें, बैग हुआ है, चमड़े की बेल्ट हुई, पर्स हुआ, पर्स हुआ, बेल्ट हुआ, ये सारे किसके बनते हैं? डर्मिस के बनते हैं। किसके? डर्मिस के बनते हैं। और जबकि एपिडर्मिस ये कमजोर होती है। इसके नीचे होता है फैट। इसके नीचे क्या होता है? फैट। एपिडर्मिस, डर्मिस, फिर फैट। देखो एक चीज होता है, कहते हैं बुढ़ापे में जब झुर्रियां पड़ जाती हैं तो क्या होता है? बुढ़ापे में फैट नहीं बन पाता है। जो फैट जो होता है वो त्वचा को ताने रहता है, इसलिए हर कोई चिकना दिखाई देता है। कैसा दिखाई? चिकना। महिलाओं में फैट ज्यादा होता है, इसलिए इसलिए क्या होता है? वो पुरुष की तुलना में एक मतलब कि एक ब्यूटी को दिखाया जाता है। एक ब्यूटी मतलब आ जाती है किससे? फैट की वजह से। किसकी? फैट की वजह से। और जब ये फैट धीरे 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 बुढ़ापे में कम होता है तो ये त्वचा में झुर्रियां पड़ने लगती हैं। क्या पड़ने लगती हैं? झुर्रियां। वो फैट ही कम हो जाता है। क्या हो जाता है? फैट कम। ठीक है, अब हम बात करें चमड़े की मोटाई की। ठीक है, ये तो मैं देता हूं मैं। अब बात करें हम चमड़े की मोटाई की। किसकी? चमड़े की मोटाई की। तो इस यहाँ पे लिख दें स्किन की मोटाई।
स्किन की मोटाई, मोटाई देखो सबसे पतली स्किन, पलकों की स्किन कैसी होती है? सबसे पतली, सबसे पतली। और जो हथेली होती है और एड़ी, हथेली और एड़ी किसकी? हथेली और एड़ी की, जो हथेली होती है और एड़ी की जो होती है, एड़ी यानी कि पैरों की जो एड़ी बोला जाता है, एड़ी, हाँ हथेली, हथेली और एड़ी, पैर की जो तली होती है, पैर के तलवा, ठीक है, पैर के तलवा, इनकी क्या होती है? सबसे मोटी होती है, सबसे मोटी होती है। क्या होती है? सबसे मोटी होती है। अब बात करें चमड़े की मोटाई की, तो चमड़े की मोटाई जो होती है, चमड़े की मोटाई, यानी कि चमड़े की मोटाई वो 2.5 से लेके 0.5 से लेके 2.5 mm तक होती है। कितनी होती है? 2.5 mm तक। ये होती है चमड़े की मोटाई। इसकी चमड़े की मोटाई, ठीक है। ये तो हमारे हो गए त्वचा यानी कि स्किन की, ठीक है। हमारे सारे ऑर्गन्स हो गए हैं, कितने हो गए? सारे ऑर्गन्स हमारे कंप्लीट हो गए। किसके? एपिडर्मिस के। इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। त्वचा की जो लेयरें होती हैं वो सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं। किसके? दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग को एपिडर्मिस, दूसरे भाग को डर्मिस। पहले भाग को एपिडर्मिस, दूसरे भाग को डर्मिस। सबसे ऊपरी का भाग जो होता है वो क्या होता है? एपिडर्मिस। एपी मतलब बाहरी भाग क्या होता है? एपिडर्मस। ये त्वचा का बाहरी भाग होता है। इसकी 7 लेयर नहीं, सॉरी 7 नहीं होती है, यहाँ पे 5 होती है। इसकी गलती से लिख दिया मुझ पे, 5 लेयर होती हैं इसकी, 5 लेयर होती है। किसकी? और इसी में ही मेलानिन पाया जाता है और इसमें ब्लड नहीं बहता है। क्या नहीं बहता है? ब्लड नहीं बहता है। और दूसरी होती है डर्मिस। डर्मिस को हिंदी में चर्म कहा जाता है। ये आंतरिक लेयर होती है। इसके नीचे क्या होता है? फैट होता है। जितनी भी ग्रंथि होती है, बहिर्स्रावी ग्रंथि, जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है वो इसी डर्मिस के नीचे पाई जाती है। औद्योगिक कार्य में जो चमड़ा जो होता है, चमड़े का यूज किया जाता है, पर्स बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? डर्मिस के। किसके? डर्मिस के। और चमड़ा को जब क्लीनिंग किया जाता है उसे टैनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैनिंग। चमड़ा उद्योग को क्या कहा जाता है? टैनिंग कहा जाता है, ठीक है। सबसे मोटाई जो स्किन की जो सबसे ज्यादा मोटाई होती है वो होती है हथेली और पैर के तलवा की, सबसे मोटी होती है। और पलकों की जो स्किन होती है वो सबसे पतली होती है। पेट की नहीं होती है। पेट की पलकों थोड़ी मोटी होती है, पेट में चर्बी भी ज्यादा होती है, ठीक है। और जो मोटाई होती है चमड़े की अप्रोक्स वो होती है 0.5 से लेके 2.5। आज मेरे ये सारे सेंस ऑर्गन के जो 5 पॉइंट थे, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा और जीभ। मुंह नहीं, जीभ या त्वचा, जीभ और त्वचा, ये सारे हमारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रंथि के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो ग्रंथि के बारे में बनाएंगे, क्योंकि ग्रंथि अब मेरी रह गई है। बाकी सब सर्जन हुआ, पाचन हुआ, ये मैं सारा कंप्लीट कर चुका हूँ। अब ग्रंथि के बारे में नेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।